परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है, वो हमारा उपकार किया है आज इस दिन के लिए, क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया है, श्वास दिया है। हम रात को जब सोते हैं मेरे प्रियो, सुबह क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु हमें अनुग्रह करता है, एक नया जीवन देता है। इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। आइए आज का वचन की ओर जाएंगे, आज का वचन का ध्यान की ओर जाएंगे। आज का ध्यान का विषय रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा कि 7 टाइप का सिद्धांत एक मसीह को जानना चाहिए। एक सच्चा मसीह जो कि उद्धार प्राप्त एक मसीह, जो इस मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसको 7 बातों का मतलब 7 मसीह सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। सेवेंथ टाइप ऑफ क्रिस्ट डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। तो मेरे प्रियो, सिद्धांत को जानने से पहले मेरे प्रियो, हमें एक पद को निकालना पड़ेगा, तब उस पद से हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 17 पद। लिखता है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें ये कहना चाहता है, यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है कि जो मैं उपदेश दे रहा हूं, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, वो परमेश्वर की तरफ से है कि मनुष्य की तरफ से है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जो शिक्षा सुन रहे हैं, हम जो वचन सुन रहे हैं, हम जो उपदेश सुन रहे हैं, ये किसके तरफ से है? प्रभु के तरफ से है कि मनुष्य अपना ज्ञान, अपना बुद्धि से ये सबको बता रहा है? इसको हमें एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। और एक बार पढ़ाई करते हैं। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। अब जहां जहां भी वचन आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जहां जहां से हम वचन सुनते हैं, कलीसिया में कोई मनुष्य से, कोई पादरी से, कोई प्रभु के दासों से, ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो वचन प्रचार किया जा रहा है, ये वचन परमेश्वर की ओर से है कि मनुष्य की ओर से है। ये उपदेशों को, इस सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है, प्रभु का इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। और एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, जो कि आपको मिलेगा तीतुस का पत्री तीतुस का पत्री, उसका हम पढ़ाई करेंगे 2:1। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। पौलुस अपना इस शिष्य को बताना चाहता है कि तू ऐसी उपदेश दे जो खरे हैं, खरे उपदेश हो। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। तू ऐसी बात कर जो कि खरे उपदेश के योग्य है। पौलुस से तीतुस अपना एक चेला है, तीतुस उसको बोलना चाहता है तू जो बातें करता है उस तेरे बातों में खराईपन होना चाहिए, और ऐसे उपदेश दे वो खराईपन हो और योग्य हो। और दूसरा यूहन्ना, अगर 1:9 को हम पढ़ाई करेंगे, दूसरा यूहन्ना 1:9 लिखता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता,
उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मसीह की शिक्षा से जो बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। आज उसका शिक्षा में बने रहता है, स्थिर रहता है, उसके पास पुत्र भी है और परमेश्वर भी है, पिता भी है। तब यहां पर यूहन्ना बताना चाहता है कि हमें जो शिक्षा मिला है उसी में हमें स्थिर रहना है, आगे बढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा काम करना नहीं है मेरे प्रियो। तो एक सच्चे विश्वासी को परमेश्वर का वचन को ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन को पहला स्थान देना है। परमेश्वर का वचन जो बाइबल, उसका जीवन में केंद्र बिंदु होना चाहिए। एक सच्चा विश्व का पहला पॉइंट। 7 सिद्धांतों में हम देखते हैं कि एक मसीह को 7 सिद्धांतों का जानना जरूरी है। मसीह 7 मसीह सिद्धांत, 7 डॉक्ट्रिन एक विश्वासी को जानना है। सबसे पहला उसको बाइबल को जानना जरूरी है। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की तरफ से दिया गया वचन है। एक विश्वासी को यह जानना बहुत जरूरी है। पहला हम देखेंगे मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। एक विश्वासी को 7 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत यह पता होना चाहिए कि वो वचन के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत करेगा और वचन को पहला स्थान देगा। परमेश्वर का वचन जो इतना सामर्थी है मेरे प्रियो, एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को यहां पर शैतान आके परीक्षा कर रहा है। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि क्या बन जाएगा, रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह यहां पर शैतान को काट के बोलता है कि यह भी लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुखों से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। तो एक विश्वासी का मेन केंद्र बिंदु होना चाहिए वचन। एक विश्वासी को वचन जानना बहुत जरूरी है। अगर पुरातन नियम में अगर व्यवस्था विवरण को निकालेंगे मेरे प्रिय, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय को निकालेंगे और 3 पद को पढ़ाई करेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 3 पद लिखता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसने ना तू और ना तेरे पुरखाओं ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। मेरे प्रिय, वचन हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर का वचन के ऊपर निर्भर रखना है, उसके वचन के अनुसार ही हमको चलना है, उसके वचन को ही हमें फॉलो करना है। क्योंकि वचन सामर्थ्य है, क्योंकि वचन के द्वारा ही सारे सृष्टि को बनाया गया। परमेश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया? वचन के द्वारा। सांसारिक भोजन के पीछे हमारा समय को हमें बर्बाद करना नहीं है। यूहन्ना 6 अध्याय में अगर हम देखते हैं, कुछ लोग रोटी खाकर तृप्त हुए और यीशु मसीह के पास आए, तू कहाँ है, तू कहाँ था? तब यीशु मसीह उनको मन को देखा, बोला, आश्चर्य कर्म करके तुम सब मुझे नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो तुम रोटियां खा के तुम तृप्त हुए, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि सांसारिक भोजन के पीछे, नाशवान भोजन के पीछे अपना समय को बर्बाद मत कीजिए, और उस भोजन के पीछे अपना समय को बर्बाद कीजिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, 7 सिद्धांतों में से एक विश्वासी को, जो सच्चा विश्वासी को वचन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन परमेश्वर है, परमेश्वर की तरफ से इस शिक्षा उत्तम शिक्षा है, यह हमें सुधारता है, हमें धार्मिक बनाता है। सबसे अधिक हमें वचन को महत्व देना है।
क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन हमें शुद्ध करता है, ये वचन हमें साफ करता है, ये वचन हमें क्या करता है, पवित्र बनाता है। इसलिए एक विश्वासी को पहला सिद्धांत है बाइबल के बारे में इसको जरूरी है जानना, वचन के बारे में इसको जरूरी है जानना। मसीह सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है। अगर वचन के बारे में वो नहीं जानता है, बाइबल के बारे में नहीं जानता है, तो वो नामधारी है, अभी तक वो परमेश्वर को पहचाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, त्रिएक परमेश्वर। वचन में, हमारा बाइबल में त्रिएक परमेश्वर के बारे में जिक्र किया गया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है कि त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन व्यक्तित्व हैं, ये तीन एक ही हैं, लेकिन तीन काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक है। एक विश्वासी को जानना है कि त्रिएक परमेश्वर है। हम देखेंगे जब यीशु मसीह का जन्म होने से पहले जिब्राइल दूत जब वो मरियम के पास में आया, और वहां पर देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का काम वहां पर हो रहा है। अगर हम निकालेंगे मत्ती लुका अध्याय लुका अध्याय 1 और वहां पर हम पढ़ाई करेंगे 30 पद से। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। फर्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। दूसरा पॉइंट, परम प्रधान जो परमेश्वर, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहां पर देखिए त्रिएक परमेश्वर का काम कैसा होता है। ट्रिनिटी, पवित्र आत्मा है, परम प्रधान जो परमेश्वर है, और पुत्र तीन जन मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर। तो हमको एक विश्वासी को जानना है कि परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर लोगों काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। जब उत्पत्ति का किताब को जब हम पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, वहां लिखता है कि आओ हम मनुष्य को अपने समांतर अपने स्वरूप में बनाएंगे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो, वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर का हम चिन्ह को देखते हैं। पानी में डूबकर जब बपतिस्मा लिए, हम देखते हैं कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरा। पुत्र नीचे है, बीच में हम देखते कबूतर के नहीं पवित्र आत्मा उतरा, और ऊपर में परमेश्वर है, और ऊपर से वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो त्रिएक परमेश्वर है, और ये त्रिएक परमेश्वर ये जो तीन व्यक्तित्व को दर्शाता है, और ये लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। हम जब प्रार्थना एंडिंग करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में जो प्रभु का प्रार्थना करते हैं, शेष प्रार्थना करते हैं, और हम क्या करते हैं, और हमारा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप, तीन चीज को हम बोलकर प्रार्थना को खत्म करते हैं, आमीन कहते हैं। तो एक विश्वासी को जानना जरूरी है दूसरा सिद्धांत, दूसरा डॉक्ट्रिन कि त्रिएक परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर का काम होता है। अगर हम देखेंगे रोमी 11 अध्याय उसका 33 पद को पढ़ाई करेंगे। रोमी 11 का 33, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है,
उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। ये किसने पहले से कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। मेरे प्रियो, अगम्य है उसका परमेश्वर, उसको कोई नहीं जान सकता। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसको कोई माप नहीं सकता मेरे प्रियो। इसीलिए हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का जीवन में काम करता है। बाइबल में भी अब देखते हैं कि नया नियम को अगर पढ़ाई करेंगे, त्रिएक परमेश्वर के बारे में हर चैप्टर में हम देखते हैं। पौलुस अपने चैप्टर अपने पत्री में लिखते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में, पतरस लिखते हैं अपने त्रिएक परमेश्वर के बारे में। तो एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत, सेकंड सिद्धांत, ये द्वितीय सिद्धांत कि त्रिएक परमेश्वर हमारा बाइबल में है। हमें त्रिएक परमेश्वर को जानना जरूरी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा सिद्धांत, एक विश्वासी को जानना जरूरी है उद्धार के बारे में, साल्वेशन के बारे में, क्योंकि सभी को उद्धार का जरूरी है, सभी को साल्वेशन का जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये प्लानेट, पृथ्वी के जितने हम लोग देखते हैं 700-800 करोड़ के आसपास, उन सभी को एक उद्धारकर्ता का जरूरी है और विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक विश्वासी को जानना जरूरी है कि हमें उद्धारकर्ता का आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम पापी हैं। वचन में लिखता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, इसीलिए उससे बचने के लिए हमें एक उद्धारकर्ता का आवश्यकता है। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय हम जब निकालते हैं, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12 पद, प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 12 पद लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। चारों धाम जाइए, पानी में जाकर डुबकी मारिए, सीढ़ियां चढ़िए, मन्नतें मांगिए, खाना खिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, जितने भी काम कीजिए, मेरे पे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलेगा, उसके लहू के द्वारा। उसके जो बहाया हुआ लहू, एक पवित्र लहू कल्वरी के क्रूस पर जो बहा गया है, यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा। रोमियो 9:10 कहता है, रोमियो का पत्री उसका 9:10 को अगर निकालेंगे, वहां पर देखते हैं क्या लिखता है, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। तीनों लोगों का परमेश्वर वही है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। उसके नीचे लिखा गया मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को परमेश्वर दंड के लिए नहीं भेजा था। जगत में जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, दंड के लिए नहीं भेजा था, जगत उसके द्वारा उद्धार पाएगा इसीलिए भेजा। और जो यीशु मसीह को जानता है, अनंत जीवन उसी का है। एक सच्चे विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि हमें एक उद्धारकर्ता का आवश्यकता है और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए लिखता है, यदि तू
अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब है यीशु मसीह को जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में वो जी उठा, ये विश्वास करने का हमें जरूरी है। इसीलिए वो मार्था को जाकर बोलता है कि तू अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा को हम आखिरी में देखेंगे मेरे प्रियो। अगर हम विश्वास के साथ यीशु मसीह को विश्वास करके हम मर गए हैं तो यीशु मसीह हमको फिर से जिलाएगा। ये तीसरा सिद्धांत है, इस तीसरा डॉक्ट्रिन है जो कि विश्वासी को, एक मसीह को, एक सच्चा विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। 4 नंबर सिद्धांत, बपतिस्मा। जो बपतिस्मा बिब्लिकल है, जो बपतिस्मा बाइबल में है, जो बपतिस्मा वचन में है, मैंने बोला था ना, बाइबल को जो फॉलो करता है, बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर का कहा हुआ वचन, परमेश्वर की तरफ से जो वचन है, जो शिक्षा है, यही सिद्धांतों को हमें पालन करना है। गलत सिद्धांतों में जाना नहीं है मेरे प्रियो। जो डिनोमिनेशन सब है मेरे प्रियो, बहुत प्रकार के डिनोमिनेशन है। बालक बपतिस्मा को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वचन में नहीं है। बाइबल में कहां पर बालक बपतिस्मा लिखा गया मेरे प्रियो? स्प्रिंकल, छिड़काव वाला बपतिस्मा को लोग विश्वास करते हैं। ये मनुष्य के द्वारा ये सब तैयार किया गया मेरे प्रियो। गलत डॉक्ट्रिन है, ये गलत सिद्धांत है। हमें बाइबल को फॉलो करना है, वचन को फॉलो करना है। बपतिस्मा डूबा कर लिया जाता है, छिड़काव से बपतिस्मा नहीं लिया जाता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के पास आता है बपतिस्मा लेने के लिए। मत्ती 3 अध्याय को अगर देखेंगे, वहां पर यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए। फारस से भी आते थे, अन्य जाति के लोग भी आते थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह आया तो यूहन्ना बोलता है कि प्रभु मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला, आप तो ऐसा ही होने दे, इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा किया जाना उचित है। बपतिस्मा एक परिपक्व व्यक्ति लेता है मेरे प्रियो, जिसको पाप का बोध रहता है। छोटा सा बच्चा पाप के बोध को कैसे पता चलेगा बोलिए? तो छोटा सा बच्चा पाप को जानता है क्या? अपने अपने पापों से मन फिराओ। जब पतरस बपतिस्मा दे रहा, जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, 3000 लोगों का मन फिरा। वो लोग बालक नहीं थे, छोटे बच्चे नहीं थे, वो लोग सियाना थे, वो लोग परिपक्व थे। जब परमेश्वर यीशु मसीह के जब वचन को, सुसमाचार को सुने मेरे प्रियो, सुसमाचार को सुनने के बाद उनका हृदय छिद गया। वो अपने पापों को जाने, माने, ग्रहण किया और बोलते कि सज्जनों हमको क्या करना पड़ेगा। तब पतरस बोलता है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। यीशु मसीह का बपतिस्मा का मतलब क्या है? यीशु का शिक्षा दिया हुआ बपतिस्मा। इसको भी आज का जो कुछ ऐसे डिनोमिनेशन है कि इसको भी गलत रीति से लेते हैं। यीशु का बपतिस्मा यीशु के नाम से लेना, यीशु के नाम से नहीं, यीशु ने जो शिक्षा हमें दिया था, मत्ती 28 अध्याय में जो शिक्षा दिया था, तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उनको क्या करना? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। यीशु मसीह यही शिक्षा दिया था। इसीलिए पतरस वहां पर वही टीचिंग दिया कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो, यीशु का नाम पर। यीशु का जो शिक्षा मिला था, यीशु जो शिक्षा हमें दिया था, उनको मानना सिखाओ। यही टीचिंग पतरस दिया। और भी चेले लोग थे, वो भी वही टीचिंग दिए, वही शिक्षा दिए। इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम जब बपतिस्मा देते हैं, डूबा कर देते हैं। स्प्रिंकल नहीं, छिड़काव वाला बपतिस्मा, ये रॉन्ग है, ये बिब्लिकल नहीं है। खोज के दिखाइए मेरे को। अगर बाइबल को आप फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब आप दुनिया को फॉलो करते हो, मनुष्य का ज्ञान को फॉलो करते हो। ये आपको नरक में लेके चला जाएगा मेरे प्रियो। और लाइन में अभी खड़े रहोगे। जैसे मत्ती 7 अध्याय उसका 22 पद में लिखता है
कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, तेरे नाम से मैं ऐसा किया था, वैसा किया था, वैसा किया था, तब यीशु मसीह एक ही बाबा बोलेगा, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हटो। मेरे प्रियो, वचन को अगर आप तोड़ मरोड़ कर अगर आप प्रचार करते हो और लोगों को अंधा बनाते हो, ये आपके लिए बहुत दंड का पात्र है। ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। बाइबल में जो लिखा गया है हमको उसी को ही फॉलो करना है मेरे प्रियो। इसलिए प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय को अगर निकालेंगे, वहां लिखता है, बाईस अध्याय और उसका 19 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 22 उसका 19 पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आज बपतिस्मा को निकाल दिए हैं और बालक बपतिस्मा को जोड़ दिए हैं, जो कि बाइबल में नहीं है। ये आपके लिए भयानक चीज होगा। परमेश्वर आपको हटा देगा वहां से। ये भयानक दंड है। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्रिय। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत को हमें मानना जरूरी है। एक सच्चा विश्वासी को बपतिस्मा को ध्यान देना है। बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें लेना है, जो कि हमें यीशु सिखाया है, हमारा गुरु सिखाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को, मेरे पीछे हो लो, मैंने जो जो शिक्षा तुमको दिया है वही शिक्षा मानना सिखाओ बोलता है, दूसरों को चेला बनाओ बोलता है। 5वां पॉइंट, कलीसिया, चर्च, मंडली। आज भी ऐसे विश्वासी हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु को जानते हैं, बपतिस्मा लिए हैं। उनको सवाल करेंगे कलीसिया किसको कहा जाता है तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ है, घर है ना, वही जाते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं, वही है मंडली। 4 दीवारी का बाउंड्री से जो घर बना है वो कलीसिया नहीं है मेरे प्रियो। बड़ा बड़ा चर्च बनाते हैं, मार्बल का चर्च बनाते हैं, ऐसा चर्च बनाते हैं, वो कलीसिया नहीं है, वो घर है। वहां पर एक समूह जाकर क्या करता है, आराधना करता है। कलीसिया आप और हम हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह पतरस से कहा कि हे पतरस, तो पतरस नहीं, तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा, जो नरक का बल प्रबल ना होने पाएगा। एक पद को निकालेंगे जो कि आपको मिलेगा मत्ती 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय और उसका 18 पद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं उसको बोला जाता है कलीसिया। घर को कलीसिया ना कहा जाता है मेरे प्रियो। वो घर ऊपर नहीं जाएगा, वो घर स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो घर यहां पर ढहा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को तुम तोड़ दो तो मैं इसको क्या करूंगा, तीसरे दिन में फिर बना दूंगा बोला। लोग समझ नहीं पाए अपने शरीर के बारे में। तुम क्या नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर, और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। घर में आत्मा वास नहीं करता मेरे प्रियो। वहां पर जो समूह इकट्ठा होता है, एक गैदरिंग होता है, उसको बोलता है एक कलीसिया। अंतकिया में पहला क्रिश्चियन, पहला कलीसिया वहां पर स्टार्ट हुआ मेरे प्रियो। मसीह लोग नाम पाए, क्रिश्चियन बोलकर नाम पाए। जहां पर गैदरिंग होता है, गैदरिंग होकर प्रभु के नाम में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसी को बोला जाता है कलीसिया। आज बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो कि घर को बोलते हैं कलीसिया। घर कलीसिया नहीं है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में ट्रेडिशन घुस गया है, रीति रिवाज घुस गया है।
पहली सदी के कलीसिया में कौन सा रीति रिवाज था मेरे प्रियो? लेकिन आज का कलीसिया पर अगर ध्यान करेंगे, नाना प्रकार का रीति रिवाज घुस गया है। ये तिहार, वो तिहार, वो तिहार, वो तिहार, ओ डे, ओ डे, ओ डे, ओ डे। फादर डे मानते हैं, मदर डे मानते हैं। चलो लोग कहां पर माने हैं बोलिए तो? फादर डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये परब, वो परब, वो परब, जुबली परब, कहां पर बोले चलो लोग बोले हैं मानने के लिए? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर संडे। अगर प्रेरितों का काम 2 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, वहां पर देखिएगा क्या लिखा है, उसको ध्यान दीजिएगा। मेन मकसद क्या है कलीसिया का? प्रेरितों का काम 2 अध्याय, और उसका पढ़ाई करेंगे 39 से। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु भी आ जाते हैं, हम प्रभु को जब ग्रहण करते हैं, ये लोग जब ग्रहण किए, इनका मेन मकसद था प्रेरितों से शिक्षा पाना। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, प्रेरितों से शिक्षा पाना। कौन सा शिक्षा पाना? परमेश्वर का शिक्षा पाना, वचन का ज्ञान को पाना, वचन का सारे अंश को पाना, भेद को पाना, और संगति रखना, सहभागिता को रखना, फेलोशिप रखना, और रोटी तोड़ना। जब भी आप इकट्ठा हो तो रोटी तोड़ना, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर प्रेरितों का काम, प्रेरितों के लोग कौन क्रिसमस मनाने के लिए नहीं बोले हैं, गुड फ्राइडे मनाने के लिए नहीं बोले हैं, ईस्टर संडे मनाने के लिए नहीं बोले हैं, और भी जितने प्रकार का रीति रिवाज को कुछ करने के लिए नहीं बोले हैं। उनका मेन मकसद है सुसमाचार प्रचार करना। जब तुम मसीह को ग्रहण करते हो तो मसीह का शिक्षा में तुम बढ़ते जाओ। प्रभु प्रार्थना करना, संगति करना, इनका मेन मकसद था। फिर तो इन विश्वासी लोगों को, प्रेरित लोगों को गलत शिक्षा नहीं दिया था। मसीह जो शिक्षा दिया था, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दिया था, प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता ठीक है तो उनको बोल देना मेरा जन्मदिन को भी वो लोग पालन करेंगे, मेरा मरण दिन को भी पालन करेंगे, ऐसा नहीं बोलता यीशु मसीह। क्यों नहीं बोला? ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, ये मनुष्य के द्वारा तैयार किया रीति रिवाज है मेरे प्रियो। मसीह लोगों आपस में क्रिसमस पालन करते हैं, मसीह लोगों आपस में गुड फ्राइडे पालन करते हैं, मसीह लोगों आपस में ईस्टर संडे पालन करते हैं। क्या फायदा हो रहा है? अन्य जाति जानने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को। वो लोग क्या जानते हैं? नहीं, इनका पर्व आ गया तो पीठा खाएंगे, नया नया ड्रेस पहनेंगे। सुसमाचार उनको पता चल रहा है? नहीं, इनका यीशु मसीह मर गया था तो इसलिए वो लोग दुख मना रहे हैं। किस लिए मर रहा, किस लिए दुख उठा रहे हैं? क्रिसमस किस लिए पालन कर रहे हैं? ईस्टर संडे किस लिए पालन कर रहे हैं? क्या उनके कानों में पड़ रहा है? आपके अंदर में खाली रह रहा है, और मनी में आप लड्डू खा रहे हो। इसलिए इनके विषय में क्या लिखा गया जानते हैं? मत्ती 15 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, यह लिखता है 1 पद से पढ़ेगा। तब यरूशलेम से कुछ ही फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा टालते हो।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता और माता या माता से कहे जो कुछ तुझसे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, ईसाई ने तुम्हारे विषय में यही भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ से मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के विधियों को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। आज कलीसिया में ये बातें घुस गया है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में यही बातें चल रहा है। यीशु मसीह ने सिखाया नहीं हमको, रीति रिवाज के बारे में नहीं सिखाया, परंपराओं के बारे में नहीं सिखाया। नहीं तो चेले लोगों ने नहीं सिखाते, प्रेरित लोगों ने नहीं सिखाते। पहली सदी की कलीसिया को बोलते तुमको जन्मदिन पालन करना है, तुमको यीशु मसीह का गुड फ्राइडे भी पालन करना है। वो लोगों ने क्यों इसमें जोर नहीं दिए? इनको पता था हमारा मेन मकसद है सुसमाचार प्रचार करना। लोग पापों से कैसे मन फिराएंगे, लोग सांसारिक नहीं होंगे। सांसारिक, प्रभु ने बोला तुम संसार, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। लेकिन आज तक लोग सही सुसमाचार को अभी तक उनको पता नहीं है। जीवन को कैसे परिवर्तन करना है अभी तक पता नहीं है। खाली रीति रिवाज में लगे हुए, पर्व त्योहार में लगे हुए मेरे प्रियो। ये गलत सिद्धांत है। सही सिद्धांत है प्रभु का सुसमाचार को, प्रभु का शिक्षा को, प्रार्थना को, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में हमें लौलीन रहना है। जब तक वो ना आ जाए, जब तक उसका आगमन नहीं होता, तब तक हमें ये काम करना है। तो आज चर्च में जो रीति रिवाज घुस गया है मेरे प्रियो, जहां रीति रिवाज को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसा चर्च से अब निकल जाओ, नहीं तो आपको भी वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और एक ही सवाल क्या कहेगा, मैंने तो ये शिक्षा नहीं दिया था। तुमने बाइबल को किस प्रकार पढ़े थे? तुम वचन को किस प्रकार पढ़ते हो? मनुष्य के ज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हो कि परमेश्वर के ज्ञान के हिसाब से पढ़ रहे हो? इसीलिए लिखता है कि मेरा प्रजा के ज्ञान के अभाव के कारण वो लोग नाश हो रहे हैं। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का वचन के अभाव से आज लोग आज मूर्ख बन रहे हैं। आज लोग बंधवाई में चले जा रहे हैं। आज बहुत सारा कलीसिया बंधन में पड़े हुए, अभी तक बंधन में पड़े हुए, अभी तक उनका आंख नहीं खुल रहा है। सही मसीह सिद्धांत मेरे प्रियो, हम 5 नंबर मसीह सिद्धांत, चर्च, कलीसिया किसको कहा जाता है? एक समूह। जब मसीह को जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी दिन वो कलीसिया बन जाता है। जब हम गैदरिंग होते हैं उसी जगह को बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं एक कलीसिया। 4 दीवारी को कलीसिया नहीं कहा जाता है। लोग बोलते हैं ना वो कलीसिया है, वो नहीं, जहां पर एक समूह प्रभु का लोग जमा होते हैं उसको कहा जाता है कलीसिया। ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। ये सच्चा विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो दूसरों को बता नहीं पाए। 6 नंबर पॉइंट, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, और संयम का आत्मा है। आज जो चर्चेस में जो हाव भाव हो रहा है, गिरना, उठना, पड़ना, हिलना डोला, सरकार जो चल रहा है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। आज ज्यादा फोकस चर्च में क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के आड़ में खाली गिराना और उठाना। अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो वो लोग सोचते कि नहीं, पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, नया व्यक्ति अगर आपके चर्च में आया होगा, आप अगर अन्य भाषा में बात करोगे, अब अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, तो उसका समझ में क्या आएगा? प्रभु ने हमें अपना भाषा दिया, अपना लैंग्वेज दिया है, उड़िया दिया है, इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है, जो भी अपना अपना भाषा है, उसी भाषा में हमको प्रार्थना करना है, उसी भाषा में हमको बातें करना है। कोई इंग्लिश, कोई उड़िया वाला आया होगा, कोई हिंदी वाला आया होगा, कोई गुजराती वाला आया होगा, कोई मराठी वाला आया होगा, और वहां पर आप राबा खाबा करेंगे तो क्या समझेगा वो? आज ऐसे ही सिद्धांतों में लोग फंसे हुए हैं। अन्य भाषा है और अन्य भाषा बोल रहा है, आप अपना व्यक्तिगत हिसाब से प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। चर्च में इसको फोकस मत कीजिए।
आज मोटिवेशनल प्रीचर बहुत है, प्रेरणादायक प्रीचर, सुगर कोड प्रीचिंग, मीठा वाला वचन खाली जाता है, कड़वा वाला वचन नहीं देंगे। आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा। होली स्पिरिट को लेकर आज बहुत द्वंद में गिरे हुए मेरे भी। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब 120 आदमी ऊपर वाला कोठरी में बैठे थे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आया, सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जीवा फटने लगा, आग सा नहीं, और सब अन्य अन्य भाषा बोले। पवित्र आत्मा जब आता है तब ये भाषा, ये टंग आता है, पहले टंग नहीं आता है। और इसको ज्यादा आप फोकस मत कीजिए मेरे प्रियो। पौलुस की अन्य भाषा नहीं बोलता था, लेकिन वो फोकस किया क्या? पतरस फोकस, अच्छा यीशु मसीह फोकस किया। कहां पर यीशु मसीह अन्य भाषा बोला? तो बोलिए मेरे को। यीशु मसीह का सेवकाई में मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, जब सेवकाई में जाते थे, कहां पर अन्य अन्य भाषा बोल करके प्रार्थना कर रहे थे? राबा खाबा करके प्रार्थना करते थे। वो अपने लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहे थे। रॉन्ग डॉक्ट्रिन में मत जाइए मेरे प्रियो, ये गलत सिद्धांत है। अन्य भाषा है, वो अपना व्यक्तिगत के हिसाब से आप प्रार्थना कीजिए। अब अन्य भाषा में जितना प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए। कलीसिया में आप इसको लोगों को क्यों सुना रहे हैं? इसमें क्या होता है? फूट निकलता है मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी भी आप चैलेंज मत कीजिए। वो संयम का आत्मा है। पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है। आज जो कलीसिया में जो भाव हो रहा है मेरे प्रियो, हिल रहे, खाली हिल रहे, गिर रहे, ये दुष्ट आत्मा का काम है मेरे प्रियो। एक आदमी, एक विश्वासी बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में आता है, हम देखते हैं कि वो आदमी बार बार गिरता है। और वो पास्टर भी ऐसा है मेरे प्रियो, हमेशा हाथ रखकर प्रार्थना करता है। ये क्या डॉक्ट्रिन है? जहां जाता खाली हाथ रखने का उसका एक सिस्टम हो गया है मेरे प्रियो, ये बिजनेस हो गया है। पतरस, हम देखते पौलुस जहां भी जाते थे, जिसको भी दुष्टात्मा लगा रहता था उसको निकालते थे। निकालने के बाद वो आदमी का परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिल रहा है, डोल रहा है, उसको धार रख के प्रार्थना करते हैं, दूसरा नेक्स्ट टाइम वो भी आता है तो वो फिर से हिल रहा है, डोल रहा है और फिर गिर रहा है। इसको पूरा बिजनेस बना कर रख दिए हैं आज का पास्टर लोगों ने। टीचिंग को बंद कर, शिक्षा, मसीह का शिक्षा को बंद कर यही बिजनेस चला रहे हैं। खाली हिला रहे हैं, खाली गिरा रहे हैं, खाली हिला के मैंने टच गिरा रहे हैं खाली। ये शिक्षा क्या प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है? क्या प्रेरित लोगों ने ये शिक्षा दिए हैं हमको? गिराने के लिए हमको शिक्षा दिया कि उठाने के लिए शिक्षा दिया है मेरे प्रिय। हिला डुला सरकार जहां है मेरे प्रिय, जहां पर खाली गिराया जाता है, खाली टच, ऐसा कलीसिया में मत जाइए, फंस जाओगे आप। अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, नाम का मात्र खाली अन्य भाषा बोलते रहेंगे, लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हम जब सुसमाचार प्रचार करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, और हम जहां भी जाएंगे वहां दुष्ट आत्मा एक ही प्रार्थना से निकल जाएगा। यीशु मसीह जहां भी जाता था तो दुष्ट आत्मा को क्या अन्य भाषा कहकर निकालता था? डांटता था यीशु मसीह, अन्य भाषा में बात नहीं करता था, डांटता था और भूतों को निकालता था। तो वो शक्ति हमें भी रहना चाहिए, वो अधिकार हमारा अंदर में रहना चाहिए, वो है वचन। चेलों लोगों का जीवन में भी वही चीज था। हम देखते हैं जब पौलुस सिलास जब प्रचार कर रहे हैं, जा रहे गांव में घुस रहे हैं, तो वहां पर एक लेडीज था, वो हमेशा उनको तंग करता था।
ये लोग परम प्रधान के मैंने चेले लोगों ने ऐसा है वैसा है, बार बार उनको ये करता था। तब पतरस ने क्या किया, उसको डांटा। क्या अन्य भाषा बोला, रबा खबा रबा खबा रबा खबा रबा खबा रबा, इसमें से ऐसा बोला कि दुख वाला बात है मेरे प्रिय, जो ऐसा सिखा रहा है। वचन का अधिकार आपके जीवन में रखना है। कोई भी आज एक दिन में 2 दिन में पास्टर हो जाता है, बाप रे, अपने नाम के आगे परफेक्ट लिख देता है, भविष्य वक्ता फलाना, भविष्य वक्ता फलाना। ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन आज कलीसिया में घुस गया है मेरे प्रियो। आपको जानना जरूरी है क्या सही और क्या गलत है, और इसको जानना है तो वचन को ध्यान देना है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो संयम का आत्मा है। 1 कोरिन्थियों 14 का अगर हम पढ़ाई करेंगे, 1 कोरिन्थियों 14 का और उसका हम पढ़ाई करेंगे 32 और 33, लिखता है, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के बस में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो संयम का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, धैर्य का आत्मा है। और अन्य भाषाओं को लेकर बाप रे जो गड़बड़ियां चल रहा है, जहां पर सुसमाचार का शिक्षा नहीं दिया जा रहा है मेरे प्रिय, यीशु मसीह का शिक्षा नहीं दिया जा रहा, प्रभु का शिक्षा नहीं दिया जा रहा, वचन का शिक्षा नहीं दिया जा रहा, केवल खाली हिला डोला सरकार हो रहा है मेरे प्रिय। कलीसिया को छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो फंस जाओगे आप। ऐसा कलीसिया में आप मत जाइए, नहीं तो वो तो जाएगा लेकिन एक अंधा को रास्ता दिखाए तो कहां जाएंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जहां पर वचन का फोकस ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं मेरे प्रियो, वो कलीसिया को छोड़िए। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 7 अध्याय में बोलता है कि बहुत तेरे आएंगे, बोलेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से बड़ा महान आश्चर्य कर्म किया, लेकिन उनको एक बार बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। ये कौन लोग जानते हैं? जो परमेश्वर का वचन को विकृत करते हैं, मिलावट करते हैं। सेवेंथ नंबर पॉइंट, सुसमाचार। आज सुसमाचार को लोग दबा कर रख दिए हैं। आज कलीसिया, आज सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है। आशीष कैसे मिलेगा, चंगाई कैसे मिलेगा, जमीन कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, इसके बारे में ज्यादा फोकस है, समाचार के बारे में फोकस नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है प्रभु के दास के हिसाब से, छोटा सा दास के हिसाब से, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, हमें मन फिराव का प्रचार करना है। खाली आशीष का वचन, खाली मोटिवेशन प्रीचिंग, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा जुगाड़ करना है, वचन का उल्टा प्रचार करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार किया जा रहा है। दशमांश के नाम पर डराते हैं मेरे प्रियो। प्रभु को दशमांश नहीं है, 20 दीजिए, 30 दीजिए, 20% दीजिए, 30% दीजिए। हर्ष से देने वालों को प्रभु प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के नहीं, दबा के नहीं, हर्ष से देना है। हमें सही सुसमाचार को प्रचार करना मेरे प्रिय। पौलुस कहता है कि अन्य सुसमाचार भी आज प्रचार किया जा रहा है, अन्य आत्मा को प्रचार किया जा रहा है, अन्य यीशु को प्रचार किया जा रहा है। ऐसा तो हो रहा है।
सुसमाचार आज प्रचार नहीं हो रहा है मेरे प्रियो कलीसिया में। आज कलीसिया में खाली आशीष, चंगाई, धन दौलत, ये पृथ्वी में सेटलमेंट कैसे होंगे उसके बारे में खाली प्रचार हो रहा है। स्वर्ग जाने के लिए प्रचार नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। उस धनी व्यक्ति की तरह जीवन भर केवल ऐशो आराम में अपना जीवन को व्यतीत किया, बाइबल को कभी ध्यान ही नहीं दिया, सीधा चला गया नरक में मेरे प्रियो। और वहां से निवेदन कर रहा अब्राहम को। अब्राहम बोलता है कि तेरे भाइयों के पास किताबें हैं, मतलब भविष्यद्वक्ता की किताबें हैं, वो लोग पढ़कर अपना जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस 7 मसीह सिद्धांत को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए। एक सच्चा विश्वासी को, एक उद्धार प्राप्त मसीह को ये जरूरी है, ताकि वो अंधा ना बने, ताकि वो बहक ना जाए। आज गलत शिक्षा सभी को बहका रहा है, भरमाने वाला टीचिंग सबको बहका रहा है। इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को मनन कीजिए, सही क्या है गलत क्या, वचन आपको बताएगा। इसलिए तो वचन हमको दिया गया है सुधारने के लिए, धार्मिकता का बातें को सिखाने के लिए हमको दिया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। 7 मसीह सिद्धांत, 7 डॉक्ट्रिन एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है, जो आज मैं आपके साथ शेयर किया। दूसरों को भी शेयर कीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।